ये सबसे पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तमाम तर चीजें आपकी चेक हो जाती हैं। शायद कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी आज है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर से किसी किस्म की खामी निकालने के लिए, तो वो खामी नहीं निकाल पाएगा। इन तमाम प्रीमियम कैटेगरी की हाउसिंग सोसाइटीज के बीचों बीच इस सोसाइटी का आना इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि लैंड तमाम के तमाम अक्वायर्ड शुदा है, आपकी लीगैलिटीज सारी की सारी क्लियर है। देयर इज अ ग्रेट चांस कि साल से 1.5 साल के अंदर आप बहुत एक्सेप्शनल किस्म के प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मोहम्मद नुमान खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वंस अगेन एक बड़ी जबरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक दरखास्त करना चाहता हूँ अपने तमाम देखने वालों से कि हम भरपूर रिसर्च के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप तक ये तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। तो आप प्लीज अपनी कीमती आरा से, अपने मशवरों से हमें जरूर कॉमेंट्स में आगाह किए कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक ये बटन को टैप कर देना, सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना हमारे लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजाई का बायस होता है। अच्छा जी, आज इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत खुश हूं। अगर मैं पूरे 8 साल कैरियर को अपने देखूं रियल एस्टेट के अंदर रहते हुए, ऑन एंड ऑफ जिस तरीके से भी रियल एस्टेट की मेरी एक जर्नी रही, उस जर्नी के अंदर ये सबसे पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तमाम तर चीजें आपकी चेक हो जाती हैं। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरा तजर्बा रहा, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स में बड़े लोगों का पैसा बनते हुए भी देखा, बड़े सारे लोगों का पैसा उजड़ते हुए भी देखा। उसकी काफी सारी वजूहात थी, वो वजूहात भी इंशाल्लाह हम अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो जरूर हमारे साथ आप सब्सक्राइब भी रहिएगा और इंशाल्लाह अजीज अगले जो भी प्रोजेक्ट्स आप जो चाहते हैं जिन्हें हम कवर करें वो भी आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो एनीवेज पॉइंट बीइंग इज कि जितने भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे, किसी ना किसी प्रोजेक्ट में कोई ना कोई खामी जरूर होती थी। अब ये एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें अगर मेरे तमाम सामीन और नाजरीन हम इकट्ठे बैठें और इसके अंदर से खामियां निकालने की कोशिश करें, तो शायद कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी आज है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर से किसी किस्म की खामी निकालने के लिए, तो वो खामी नहीं निकाल पाएगा। अब ये देखने और सुनने में तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये आदमी बहुत बड़े बोल रहा है, ऐसा भी क्या है सोसाइटी में, तो वो मैं अभी मजीद आगे चल के आपको बड़े चीते चंद नुकात आपके सामने रखूंगा, तो गाइड करूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसी भी क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट में। तो जैसा कि आपको अंदाजा है कि मेरी वीडियोस का एक पैटर्न होता है, प्रोजेक्ट को डिस्कस करने का एक सेट तरीकाकार है, जिसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकेशन, हम उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि लोकेशन ही से इस चीज का तयन लगाया जाता है कि आया ये प्रोजेक्ट इन फ्यूचर सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। तो लोकेशन के एतबार से आपकी जो रवात जीटी रोड है, इसको आप सिर्फ ये ना समझिएगा कि ओहो आपने तो रवात का नाम ले लिया, ये तो बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद से बाहर है। आप जरा ओवरऑल पिंडी इस्लामाबाद की इस वक्त जो आबादी का फैलाव है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें, जो पॉपुलेशन जिस तरीके से फैल रही है, आप उसको देखें तो टुवर्ड्स पेशावर आपकी ये सारी की सारी सोसाइटीज इंटरकनेक्टेड हैं। कब टेक्सला आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। सेम कहानी है जनाब अली आपकी टुवर्ड्स, अगर आप मरी जाए कब 12 को आ जाता है, कब आप 12 को क्रॉस कर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह M2 मोटरवे पर जब आप चढ़ते हैं तो कब आपका चक्री इंटरचेंज आता है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि लेफ्ट राइट इतनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज आ चुकी हुई हैं। तो ये जो रवात का पॉइंट है, ये इस वक्त आबादी के हिसाब से एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये तमाम की तमाम जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं फुली डेवलप्ड हैं, फुली डिलीवर्ड हैं और ये तमाम की तमाम 100% आबाद हुई भी हैं। जिस प्रोजेक्ट को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसकी लोकेशन अगर हम ये जो रवात का टी चौक है, इस टी चौक से कैलकुलेट करें तो फिक्स 8 किलोमीटर। अब ये आपने तय करना है कि आपने 8 किलोमीटर कितने वक्त में तय करना है। मैं नॉर्मल जो 60 से 80 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर सैफरॉन सिटी के गेट पर होता हूँ। यहाँ पे बड़े सारे लोगों का ये भी सवाल था कि ये रोड से कितनी कोई अंदर कर गया, तो जनाब अली रोड से कहीं कोई अंदर करके नहीं है। मेन जीटी रोड के ऊपर सैफरॉन सिटी की आपको ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है, और ना सिर्फ ये आपको ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है, बल्कि मेन जीटी रोड के ऊपर सैफरॉन सिटी ने 2 अदद अपनी एंट्रेंसेस एक्वायर कर रखी हैं, जिसमें अभी ये जो एंट्रेंस आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फुली ऑपरेशनल है। यही इस वक्त आपका मेन बुलेवार्ड है और यही मेन बुलेवार्ड आगे चलकर आपको सेक्टर ए की तरफ और सेक्टर बी की तरफ जाके कनेक्ट करता है। ना सिर्फ आप इसको जीटी रोड से एक्सेस कर सकेंगे, बल्कि इन फ्यूचर जो इसके
एडजेसेंट आपकी चकबेली खान रोड जा रही है, जो सीधी जाके रावलपिंडी रिंग रोड के चकबेली इंटरचेंज से कनेक्ट करती है। चकबेली खान रोड से भी सैफरॉन सिटी को एक एंट्रेंस मिल रही होगी। सो इन टोटल सैफरॉन सिटी की 3 एंट्रेंसेस ऑपरेशनल होने जा रही हैं, जिसमें एक मेन ग्रैंड एंट्रेंस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसकी फुटेज आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। दूसरी एंट्रेंस इंशाल्लाह बहुत जल्द मुतवक्को है, जो कि रावलपिंडी रिंग रोड की इनॉग्रेशन के बाद यहाँ पर इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो रही होगी। और तीसरी एंट्रेंस भी स्टेप बाय स्टेप तीसरे फेज के अंदर जाकर आपको ऑपरेशनल मिल रही होगी, जिससे आप जो रिंग रोड का चकबेली इंटरचेंज है वहां से भी सैफरॉन सिटी को एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई सारी की सारी एक्सेसिबिलिटी की दास्तान के कहां से किस किस तरीके से सैफरॉन सिटी को एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका नेबरहुड। तो नेबरहुड में एक तो जी आपके फ्रंट से मेन जीटी रोड गुजर रही है, दूसरी साइड से आपकी रावलपिंडी रिंग रोड गुजर रही है, आपके बिल्कुल एडजेसेंट चकबेली खान रोड की दूसरी तरफ डीएचए का फेज 3 है, और इसी डीएचए फेज 3 के ऑपोजिट मेन जीटी रोड के ऊपर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसी सोसाइटियां, और इसके साथ साथ नेशनल पुलिस फाउंडेशन की सोसाइटी, आपका जो रवात रेडियो स्टेशन है, एंड नॉट टू फॉरगेट कि यहाँ से ठीक 10 से 12 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर आपका पिंडी इस्लामाबाद का जो आइकॉनिक गीगा मॉल है, वो भी आपके बिल्कुल करीब तरीन है, टी चौक से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। ना सिर्फ यहाँ पे आपका आइकॉनिक गीगा मॉल है, लोग अक्सर कहते हैं ना कि जी हमने रोज रोज तो मॉल में नहीं जाना, रोज रोज मॉल में तो नहीं जाना, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन आपने ग्रोसरी करने तो जाना है। तो यहाँ पे जो आइकॉनिक इम्तियाज, जिसको इम्तियाज कैश एंड कैरी भी अक्सर लोग कहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा भी बाकी लोकल जितनी आपने अपनी सब्जियां, फ्रूट, चिकन और रोजमर्रा की जितनी भी अशिया और आपने अपनी खरीदारी करनी होती है, तो उसके लिए आपका चंद कदम के ऊपर रवात का मेन बाजार है। इस बाजार से दुनिया जान की आपको तमाम नेमतें मिलती हैं, फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रेश सब्जियां मिलती हैं, आपको दूध, दही, गोश्त, जो दुनिया जान के नेमत चाहिए पकानी हो, आप रोजाना आके यहाँ से लेके अपने घरों में ले जा सकते हैं। तो इन तमाम प्रीमियम कैटेगरी की हाउसिंग सोसाइटीज के बीचों बीच, पूरी गुंजान आबादियों के बीचों बीच इस सोसाइटी का आना इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे ऊपर जाकर आपको इस चीज के ऊपर मजीद क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्यों ये किसी नेमत से कम नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसका लीगल स्टेटस। बहुत 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 रेयर होता है कि कोई भी सोसाइटी सबसे पहले जमीन एक्वायर करे, फिर उसका लीगल स्टेटस क्लियर करवाए और तमाम तरह एनओसीज हासिल करने के बाद फिर डेवलपमेंट का काम शुरू करे। अमूमन ऐसे नहीं होता। मैं अगेन रिपीट करूं, अमूमन ऐसे नहीं होता। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी अर्ज किया था कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस करवाते हैं। वो इसी वजह से करवाते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्क फैक्टर अटैच होता ही होता है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि लैंड तमाम के तमाम एक्वायर्ड शुदा है, आपकी लीगैलिटी सारी की सारी क्लियर है। ये मैं नहीं कहता, आप खुद अपने तौर पर भी आरडीए की वेबसाइट पर जाके इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तमाम तरह ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जहां पे आपको आरडीए के ऑफिशियल्स की साइंस और स्टैम्प्स भी मिल जाते हैं। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए आप अंदाजा लगाइए कि जहां से रावलपिंडी रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है, जो कि सैफरॉन सिटी के गेट नंबर 2 से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पे है, वहां से लेके मेन रवाट टी चौक तक इस पूरी पट्टी के अंदर आपको कहीं पर भी कोई एक भी हाउसिंग सोसाइटी ऐसी नहीं मिलती जो कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड हो और उसके साथ साथ उसका लीगल स्टेटस भी क्लियर हो। अब यहाँ पे लोग कह सकते हैं जी डीएचए का तो लीगल स्टेटस को तो कोई मसला ही नहीं है, तो सर वो इंस्टॉलमेंट पर भी तो नहीं है ना। मैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। इस पूरी पट्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद ये इकलौती सोसाइटी है जिसकी एनओसीज भी क्लियर है और जो इस वक्त आपको इंस्टॉलमेंट्स पर मिल रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब अली इसके रेट्स के ऊपर। अगेन मैं वही चीज मेंशन करना चाहूंगा कि काफी सारी सोसाइटीज में काफी सारे मसाइल आते हैं। मसाइल क्या होते हैं कि शुरू में आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ लैंड दिखाई जाती है। आप जनाब अली पूरी मेहनत के साथ और पूरी पाबंदी और डिसिप्लिन के साथ 3-4 साल की अपनी किस्तें मुकम्मल करते हैं। जब आप किस्तें मुकम्मल कर चुकते हैं तो आपको पता चलता है जनाब अली कि यहाँ पे हमने अब इतने कोई डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा करने हैं। यहाँ पे सबसे खास बात यह है किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, किसी किस्म के कोई बाद में डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने आपके ऊपर ठोकने नहीं है। इन्होंने क्लियर कट पूरे का पूरा पेमेंट प्लान, ऑल ड्यूज क्लियर आपके लिए इस वक्त डिक्लेयर कर दी है, जिसमें आप एक कनाल का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 1,55,00,000 रुपए की अमाउंट में ले सकते हैं। 10 मरले की कुल कीमत है 82.5 लाख रुपया, 5 मरले की कुल कीमत है 45 लाख रुपया। ये आज की डेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रही है, ये रेट्स कुछ ही हफ्तों के लिए वैलिड है। जिन लोगों ने टाइमली इन रेट्स के ऊपर बुकिंग कर ली उनके वारे न्यारे हैं। वारे न्यारे क्यों हैं ये मैं अभी आगे चल के अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि प्रीवियसली जो पिछला रेट था उस रेट को मद्देनजर रखते हुए 5 मरले की कीमत में 5 लाख का इजाफा हुआ, 10 मरले की कीमत में तकरीबन 7.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ और 1 कनाल की कीमत में तकरीबन
15 लाख रुपए तक का इजाफा हो चुका है। ठीक है जी। आगे आने वाले जो पेमेंट प्लान्स हैं, आगे आने वाले जो रेट्स हैं, वो आज के रेट से कहीं ज्यादा हैं और यकीनी तौर पे ये प्राइसेस तमाम की तमाम अप्रिशिएट कर रही होंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ना सिर्फ आपकी यहाँ पर रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशनल होने जा रही है, 2027 तक आपकी खारियां टू जो पिंडी मोटरवे है ये भी ऑपरेशनल होने जा रही है। तो खारियां टू पिंडी मोटरवे जिस पॉइंट के ऊपर आकर कनेक्ट कर रही होगी, यहीं से रावलपिंडी रिंग रोड स्टार्ट हो रही होगी। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी जो M2 की मोटरवे है, जो M2 मोटरवे इस वक्त यूज की जाती है इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करने के लिए, वो सारी की सारी ट्रैफिक यहाँ पर इस मोटरवे के ऊपर शिफ्ट हो रही होगी, क्योंकि ये 3 मोटरवेज की कनेक्टिविटी है जो कि आपको लाहौर से इस्लामाबाद लेकर आ रही है। एक लाहौर टू सियालकोट, देन सियालकोट टू खारियां, देन खारियां टू रावलपिंडी। लाहौर टू सियालकोट टू एंड फ्रॉम मोटरवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सियालकोट टू खारियां मोटरवे एंड मुमकिन है इस साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगी। उसके बाद जो खारियां टू पिंडी मोटरवे वाला पैच है ये 2027 के एंड तक ये भी ऑपरेशनल हो चुका होगा। तो इस अगले 1 से 1.5 साल में आमदोरफ्त का एक बहुत बड़ा रुझान यहाँ पर इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जो M2 मोटरवे है वो तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर है। लाहौर जाने के लिए आपको इस्लामाबाद से 4 से 4.5 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। यहाँ पे इस खारियां टू पिंडी मोटरवे की सबसे खास बात यह है कि आप लाहौर से पिंडी सिर्फ और सिर्फ 3-3.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो हार्डली 300 किलोमीटर का है। ठीक है जी। तो 1 घंटे का ट्रेवल टाइम भी कम हुआ और ऑलमोस्ट 100 से 125 किलोमीटर का आपका ट्रेवल डिस्टेंस भी कम हुआ। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि आपको इस जगह पे इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा आमदोरफ्त का रुझान भी लेकर आ रही होंगी। और आमदोरफ्त के रुझान की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पिंडी इस्लामाबाद का जितना भी ट्रेड है, जितना भी कारोबार है, जितना भी बिजनेस है, तो उसमें आपकी तमाम सब्जी मंडियां भी आ जाती हैं, उसमें आपकी तमाम गल्ला मंडियां भी आ जाती हैं, उसमें आपके जितने स्टोरेज यूनिट्स हैं वो भी आ जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आपके जितने भी बस अड्डे हैं उसमें आपका मेनली पीर वदाई का अड्डा, आपका फैजाबाद का अड्डा, आपका गौसी अड्डा, आपका सुआ अड्डा, ये जितने भी बस अड्डे हैं ये सारे के सारे शहर से निकल कर बाहर रिंग रोड के एक्सेस पॉइंट्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे होंगे, जहाँ पे जितनी भी ट्रांसपोर्ट है बाहर से तमाम शहरों से आने वाली वो वहीं पर रुक के सवारियों को उधर ही ड्रॉप कर रही होगी। वहां से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क शुरू हो रहा होगा जो पूरे शहर में आपको मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पर लेकर जा रहा होगा। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अगले आने वाले साल से 1.5 साल के अंदर, अभी आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं भी होंगी, देयर इज अ ग्रेट चांस कि साल से 1.5 साल के अंदर आप बहुत एक्सेप्शनल किस्म के प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आइडियल केस सिनेरियो है। 100% सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ आप ना आइएगा कि जी हमने साल 1.5 साल सोचकर ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। हमेशा सोसाइटी के प्लान को मद्देनजर रखा करें कि सोसाइटी अगर 3 साल का प्लान दे रही है दैट मींस कि आपने अपनी डिलीवरी के एक्सपेक्टेशंस भी 3 साल के हिसाब से ही रखनी है। प्रैक्टिकली तो इसी तरह देखना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड कुछ सोसाइटीज के अपने भी मफादात होते हैं। अगर सोसाइटीज अपने मफादात को देखे तो जितना जल्दी सोसाइटी ये प्लॉट्स डिलीवर करेगी उतना जल्दी लोग जहाँ पर घर बना पाएंगे, उतना जल्दी यहाँ पे लोग आके इस सोसाइटी को अपने इन फ्यूचर रहने के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए और अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कंसिडर कर रही होगी। तो सोसाइटी इसी रुझान को, इसी आमदोरफ्त के रुझान को और ये जो आगे आने वाले मेगा इवेंट्स हैं जिसमें रावलपिंडी रिंग रोड है, खारियां टू पिंडी मोटरवे है, बस अड्डों का, सब्जी मंडी का, गल्ला मंडी का, स्टोरेज यूनिट्स का, ड्राई पोर्ट्स का, इन तमाम चीज़ों को जो मूव होना है ये सोसाइटी कैश करना चाहती है। उस कैश करने के चक्कर में हमारा और आपका फायदा इसके अंदर है कि हमें जल्दी पोजेशन मिल रहे हैं। जल्दी पोजेशन मिलने से ये फायदा होगा, जितना जल्दी पोजेशन मिला उतना जल्दी घर बना रहे होंगे। और जल्दी घर बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आप जितना जल्दी घर बनाएं आप पर आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लागू होगी। आप जितना लेट करेंगे साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ और हो रही होगी। क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर हम सूरत हाल देखें और जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हर हफ्ते के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर इजाफा हो रहा है। तो सोसाइटी का मफाद अपनी जगह पे, उसी मफाद के साथ साथ हम लोगों का अल्टीमेटली फायदा ही फायदा है। और इसी तमाम रुझान के बाद और इसी तमाम कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के बाद जो एंड यूजर है जिसने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नीयत से यहाँ पर कोई भी प्लॉट लिए या कोई भी यूनिट बुक करवाया, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकता है 100% तक के। अगेन मैं समझता हूँ जी कि आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा बोल रहा है। वो बड़ा बोलने की पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके बराबर में DHA के फेज 3 है। मैं सबसे मिनिमम किसी आम मिडिल क्लास बंदे की भी इन्वेस्टमेंट की नीयत और सोच के हिसाब से चलूँ तो मिनिमम यूनिट वो 5 मरला बुक कर सकता है। यहाँ पर आपको DHA फेज 3 का जो बी ब्लॉक है वहाँ पे 80 से 85 से 90 लाख रुपए की रेंज में आपको बी ब्लॉक का बता रहा हूँ, आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, वो भी लमसम कैश के ऊपर। उससे आधी कीमत के ऊपर आपको 3 साल की किस्तों के ऊपर 45 लाख रुपए का यहाँ पर प्लॉट मिल रहा है। अब इन फ्यूचर रिंग रोड के आने की वजह से, खारियां टू पिंडी मोटरवे के आने की वजह से सिर्फ सैफरॉन सिटी अप्रिशिएट नहीं करेगी, DHA
ICHA भी अप्रिशिएट करेगा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी, नेशनल पुलिस फाउंडेशन भी, और भी जो बाकी आबादी हैं, ये तमाम चीज़ें अप्रिशिएट करेंगी। तो इन तमाम चीज़ों के अप्रिसिएशन में सैफरॉन सिटी भी इसी रेस के अंदर शामिल होगी। जहां बाकी सोसाइटीज़ के रेट्स बहुत ऊपर जा चुके होंगे, वहां पे कंपैरेटिवली सैफरॉन सिटी के रेट्स फिर भी अफोर्डेबल होंगे, तो लोग प्रेफर करेंगे कि वो सैफरॉन सिटी ही की तरफ जाइए। तो आज जिस बंदे ने टाइमली एक्शन ले लिया, अगले आने वाले 1 से 2 साल में या मैक्सिमम 3 साल के अंदर वो इतने प्रॉफिट्स बना रहा होगा कि उसकी इंशाल्लाह एक तरीके से जिंदगी यहाँ पर बदल रही होगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर इसरार करना चाहूँगा कि इस वक्त इस पॉइंट पे इस सोसाइटी को लेके टाइमली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा ये तजर्बा है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश रखते हैं या जो लोग किसी किस्म के तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर टाइमली एक्शन लेने का रिवॉर्ड शायद कम है, लेकिन डिले की पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस डिले की पनिशमेंट से आप सारी ज़िंदगी मलामत अपने आप को ना करते रहें, तो टाइमली एक्शन लीजिए ताकि ये जो आने वाले अगले प्रॉफिट्स हैं ये सारे के सारे आपके हों। मज़ीद तफसीलात के लिए, बुकिंग्स के लिए आप किसी भी वक्त मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। करेगा